आपका स्वागत है वन तारा किड्स टीवी में, जहां कहानियां होती है मजेदार और सीखने लायक। रूही की आंखें पत्थर की तेज चमक से चौंधिया गईं। वह पत्थर बिल्कुल पारदर्शी था, पर उसके अंदर से लपटें उठ रही थी, जैसे उसमें कुछ जीता जागता बंद हो। तक्षक बोला, यह है वह शक्ति जिसने जंगल को बदला, जिसने सच्चाई को दबा दिया। इसे छूने से पहले सोच लेना, यह तुम्हारी यादों, पहचान और शायद तुम्हारी आत्मा तक को बदल सकता है। लेकिन रूही अब पीछे हटने वाली नहीं थी। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा महल कांप उठा। उसकी आंखों के सामने अचानक जंगल के कई दृश्य घूमने लगे, वो दृश्य जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। उसने देखा, शेर जंगल का राजा नहीं था, वो तानाशाह बन गया था। उल्लू तक्षक ने असहमति जताने वालों की यादें मिटा दी थी। हाथी, भालू और लोमड़ी को पत्थर की शक्ति से गायब कर दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, रूही पहले भी एक बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसकी यादें मिटा दी गई थी। रूही पीछे हट गई। उसका माथा पसीने से तर था। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, उसने कांपती आवाज में पूछा। तक्षक की आंखें नीचे झुक गईं। हाँ, तुम सच्चाई को उजागर करना चाहती थी, और हमने तुम्हारी यादें मिटा दी। लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हें बार बार यहाँ ले आता है। उसी समय जंगल के बाकी जानवरों को महल से आती तेज रोशनी दिखने लगी। डर और जिज्ञासा उन्हें खींच लाई। शेर भी वहां पहुंचा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। तुमने फिर से उस पत्थर को छेड़ा, शेर दहाड़ा। हमने जो छठा नियम बनाया था, वो तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं को रोकने के लिए था। लेकिन इस बार रूही चुप नहीं रही। रूही महल की ऊंचाई पर चढ़ गई और सब जानवरों से बोली, जंगल के नाम पर तुम्हें डराया गया है। छठा नियम सिर्फ एक डर था ताकि कुछ लोग सत्ता में बने रहें। इस पत्थर ने कई मासूमों की यादें छीन ली। लेकिन अब नहीं। भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। बहुत से जानवरों की आंखों में आशा की चमक थी, कुछ की आंखों में डर। तक्षक आगे आया और कहा, रूही को अब सच्चाई उजागर करने दो। अगर जंगल में बदलाव आना है, तो यह शुरुआत यहीं से होगी। रूही ने एक पत्थर उठाया और जादुई पत्थर पर पूरी ताकत से दे मारा। एक भयंकर विस्फोट हुआ। महल की दीवारें कांपने लगी। रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। जब सब कुछ शांत हुआ, तो पत्थर टूट चुका था। रूही धीरे से बोली, अब कोई छठा नियम नहीं होगा। अब कोई अपनी पहचान नहीं खोएगा। अगली सुबह जंगल में कुछ बदलाव सा था। जानवर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। अब वे सवाल पूछने लगे थे। पुराने डर कम हो गए थे। शेर ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और तक्षक ने खुद को जंगल की सेवा से मुक्त किया। रूही जंगल की नई सलाहकार बनी, न डराने वाली, न भुलाने वाली, बल्कि सच्चाई को स्वीकारने वाली। पत्थर के नष्ट होते ही जंगल में हलचल तो थी, लेकिन एक गहरा सुकून भी। जानवरों को पहली बार लग रहा था कि वे सच में आजाद हैं। अब कोई छठा नियम नहीं था, कोई यादें मिटाने वाली शक्ति नहीं थी। सबकी पहचान लौटने लगी थी। कुछ को अपने भूले हुए रिश्ते याद आए, कुछ को अपने पुराने सपने। रूही को सभी जानवरों ने एक नई जिम्मेदारी दी, जंगल सभा की मार्गदर्शक बनने की। वह अब हर उस जानवर की आवाज थी जो कभी चुप कराया गया था। हर सप्ताह अब एक खुली सभा होती जिसमें हर जानवर अपनी बात रख सकता था। उल्लू तक्षक अब सलाहकार की भूमिका में था, लेकिन सच्चाई से भागता नहीं था। शेर, जो कभी क्रूर शासक था, अब जंगल की रक्षा का कार्य करता था। उसे अपनी गलतियों का पछतावा था। उसने रूही से एक दिन कहा,
काश मैं भी पहले यह समझ पाता कि डर से नहीं, भरोसे से जंगल चलता है। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियों से ही तो सच्चा परिवर्तन होता है। एक रात जब सब सो रहे थे, रूही को फिर वही गूंज सुनाई दी, तुमने जो तोड़ा है वह पूरी तरह मिटा नहीं। वह चौंक कर उठी। यह वही आवाज थी जो उसने पहली बार महल में सुनी थी। रूही तुरंत महल की ओर भागी। आश्चर्यजनक रूप से वह महल, जो पत्थर के टूटने के बाद टूट गया था, अब फिर से खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार और भी डरावना, और बिना किसी दरवाजे के उसकी दीवारों से धुआं निकल रहा था, और एक परछाई, बिल्कुल उसकी जैसी, खिड़की में खड़ी थी। मैं तुम्हारी परछाई हूँ, रूही। तुमने पत्थर तोड़ा, पर वो शक्ति मेरे अंदर समा गई। अब जंगल फिर से मेरे अधीन होगा। रूही समझ गई, पत्थर की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, बस रूप बदल गई थी। अब उसकी परछाई ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गई थी। रूही ने सभा बुलाई और सबको सच्चाई बताई। अब कोई जादू नहीं, कोई पत्थर नहीं, अब लड़ाई हमारे अंदर की है। हम सबके भीतर एक डर, एक लालच और एक अंधेरा होता है। अगर हम अपने भीतर की परछाई से नहीं लड़ सके, तो कोई बाहरी नियम नहीं बचेगा। जंगल की सारी प्रजातियां एकमत हुईं। उन्होंने महल को घेर लिया और एक साथ आवाज उठाई, हम अपने डर से नहीं, सच्चाई से जिएंगे। परछाई चीखी, गुस्से से कांपी, और फिर एक तेज रोशनी में उड़ गई। अंत में आज अरण्यवन सिर्फ जंगल नहीं, एक सीख बन चुका था। हर प्राणी अब जानता था कि हर डर का एक कारण होता है, हर नियम का एक सच होता है, और हर कहानी के पीछे एक छिपी परछाई होती है। रूही की कहानी अब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।